गोरखपुर विश्वविद्यालय के अमृत कला वेदिका में काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी बस महोत्सव के अंतर्गत विभाजन विभीषिका का स्मृति दिवस के अवसर पर छाया चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ क्षेत्रीय अध्यक्ष सच्चिदानंद राय ने फीता काटकर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया, जिसके संबंध में भाजपा ने क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय को ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देता हूं। हमें आज़ादी 1947 में प्राप्त हुई थी और आज़ादी के पहले विभाजन की विभीषिका पहले हुई, क्योंकि उस समय के वर्तमान शासक को सत्ता का लोभ था। उस समय कांग्रेस पार्टी में अंतर विरोध था कि विभाजन नहीं होना चाहिए, फिर भी सत्ता की लालच चरम पर थी। हमारे लाखों हिंदुओं ने विभाजन में अपनी जान गंवाई। उस विभाजन के बाद जो त्रासदी भारत के हिंदुओं पर आई, उस समय तत्कालीन सरकार का सत्ता के प्रति मोह था। उस समय आज़ादी दिलाने के नाम पर केवल सत्ता प्राप्त करना चाहते थे। उस समय हुए समझौते का अमल उस समय की सरकार से नहीं किया। उस समय जो पाकिस्तान से हिंदू भारत आए वह रास्ते में मारे गए। उस समय की सरकार ने तब मौन धारण किया था, जिसका दक्ष भारत भुगत रहा है। आज की युवा पीढ़ी को विभाजन की विभीषिका को बताना आवश्यक है, जिससे वह जाने की कितनी कुर्बानी के बाद हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इस अवसर पर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने बताया। निश्चित रूप से मैं अपने इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि ये विभाजन विभीषिका मुझे लगता है कि आज़ादी हमें 1947 में प्राप्त हुई और आज़ादी के पहले जो इस देश के विभाजन की पृष्ठभूमि बनी उसमें कहीं न कहीं पंडित नेहरू की भी भूमिका थी। वो सत्ता के प्रति इतना लोलुप थे कि स्वयं कांग्रेस में इसका अंतर्विरोध था कि हमारा विभाजन नहीं होना चाहिए, फिर भी सत्ता की लालच इतनी चरम पर थी कि हमारे लाखों हिंदुओं की जान गंवाने के बाद और उसके बाद भी इस देश का विभाजन हुआ और विभाजन के बाद जो त्रासदी भारत के हिंदुओं और शरणार्थी हिंदुओं पर आई थी, मुझे लगता है कि उस समय की तत्कालीन पंडित नेहरू की सरकार का जो सत्ता के प्रति मोह था, ये अपने आप में प्रदर्शित करता है कि वो भारत को आज़ादी में जो लोग कहते हैं कि उनका महत्वपूर्ण या गांधी परिवार का महत्वपूर्ण योगदान है, अगर इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो स्वाभाविक तौर पे ये दिखेगा। वो आज़ादी दिलाने के नाम पर केवल सत्ता प्राप्ति थी और मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारत का विभाजन हुआ और विभाजन के बाद जो एक समझौता हुआ था पंडित नेहरू और जिन्ना के बीच में कि जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना चाहता है, जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाना चाहता है, उस समझौते का अमल उस समय की सरकार ने नहीं किया, जिसके कारण लाखों ऐसे हिंदू परिवार जो बेबस तरीके से वो पाकिस्तान से भारत की तरफ आए, कोई पैदल चला, कोई बहू बेटियों की इज्जत और अस्मिता उनकी लूटी गई। लेकिन उस समय की गूंगी सरकार केवल अपने सत्ता मद में और सत्ता प्राप्ति के मद में उन्होंने मौन धारण किया, जिसके कारण आज उसका दंश आज भी भारत भुगत रहा है। और मुझे लगता है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उनके बीच में इस विभाजन की विभीषिका को बताना अति आवश्यक है, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी वो जाने कि हम कितनी कुर्बानियों के बाद हमें ये स्वतंत्रता प्राप्त हुई और स्वतंत्रता के बाद भी उसी समय का जो बीजारोपण था, आज भी भारत उस कुचक का स्वाभाविक तौर से भुगत रहा है कि आज भी जगह जगह अभी विभाजन की बातें उठती हैं। और मुझे लगता है कि भारत के जो हमारे वीर सपूतों ने अपनी प्राणों की आहुति दे करके इस स्वतंत्रता की प्राप्ति की थी, उस पर कहीं न कहीं उस समय की तत्कालीन सरकार ने कुठाराघात किया था। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में ये विभाजन विभीषिका को काला दिवस के रूप में मनाती है। उसी अवसर पर उस समय इतना सब कुछ छाया चित्र नहीं था, फिर भी उन अमर शहीदों को और विभाजन के समय जो त्रासदी थी उन चित्रों को कहीं न कहीं लगा करके
हम अपनी युवा पीढ़ी को और भारत के हर नागरिकों को ये दिखाना चाहते हैं कि हमें किस त्रासदी के बाद हमें आज़ादी प्राप्त हुई और आज भी